अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2013 क्वेश्चन नंबर 3 प्राइवेट, और हमारा टॉपिक है जनरल लेजर। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है द ट्रायल बैलेंस ऑफ हबीब कंपनी शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल वगैरह के, और हमारे पास ट्रांजेक्शन आती हैं। फिर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि एंटर द ओपनिंग बैलेंसेस एंड पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शन इन जर्नल लेजर। ठीक है, कह रहे हैं कि हमने आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए हैं, और आप क्या करें, आप जो है वो जो नीचे एंट्रीज आ रही हैं उसके थ्रू आप की अकाउंट्स बनाएं और उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वर्किंग का सेक्शन बना लेते हैं। वर्किंग, यहाँ पर हम एंट्रीज बनाएंगे एक एक, और उसको फिर मिटा देंगे ताकि फिर हम क्या कर सकें, उसको पोस्ट कर सकें ये अकाउंट्स में। चलें सर, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन आती है। लिखा हुआ था ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2012 वर एज फॉलोस। दिसंबर 5 को आ रहा है 2012। क्या? परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम राणा एंड कंपनी, 7,000 की परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। सर क्या होना चाहिए? परचेज मर्चेंडाइज का मतलब क्या है, आपने परचेजेस करी हैं और सर पैसे नहीं दिए। अकाउंट्स पेबल कौन? राणा। 7,000 रुपये आपका परचेज और एक्सपेंस बढ़ गया और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। सर हम टी अकाउंट बनाते हैं क्या करके। सबसे पहले हमारे पास आता है परचेज का टी अकाउंट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया परचेज, और हमने एक टी अकाउंट क्रिएट कर दिया। एक्सपेंस के नॉर्मली हमारे पास जो है वो बैलेंसेस नहीं होते एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ के। हाँ, एसेट्स के, लायबिलिटीज़ के और कैपिटल का हमारे पास बैलेंस गिवन होता है। सर यहाँ पर परचेज क्या हो रहा है? दिसंबर क्या है? 5 तारीख है ना सर। यहाँ पर क्या लिखता हूँ? 5/12, और 5/12 ईयर क्या है हमारा? 5/12/2012। सर क्या एंट्री बनी है? परचेज डेबिट बिकॉज ऑफ अकाउंट्स पेबल, 7,000 रुपये से डेबिट। परचेज डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है? अकाउंट्स पेबल। इसी तरह से अकाउंट्स पेबल का टी अकाउंट बनाऊंगा मैं अपने पास। अकाउंट्स पेबल का बैलेंस गिवन है जी, गिवन है 8,000 रुपये। तो ये हमारे पास बैलेंस BD यानी कि ब्रॉड डाउन, सर कितना है? 8,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस गिवन है। उसके बाद अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 5/12/2012 को बिकॉज ऑफ परचेजेस, 7,000 रुपये में लिख दिया। अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएंगे, और रीज़न जो है वो परचेजेस है, इसका डेबिट वाला वो हमने लिख दिया। उसके बाद एंट्री हम देखें तो हमारे पास एंट्री आ रही है रिटर्न मर्चेंडाइज टू राणा। सर अब रिटर्न की बात हो रही है, कितने? 1,100 रुपये में। पहले परचेज की बात हो रही थी, अब रिटर्न की बात हो रही है। ये 5 तारीख की, और इस तारीख देख लेते हैं भी क्या है। रिटर्न में हम क्या करते हैं, हमारी लायबिलिटी क्या होती है? कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पैसे अब नहीं देने हैं, हमने माल उसको वापस कर दिया। परचेज रिटर्न, सर 1,100 रुपये अमाउंट है। अच्छा, टी अकाउंट में हमारे पास अकाउंट पेबल तो आ रहा है लेकिन परचेज रिटर्न नहीं है। बना लेते हैं, पहले अकाउंट पेबल देखते हैं। ये डेबिट हो रहा है। डेट हमारे पास आ रही थी 8, ये 8 तारीख की हुई। सर 8 तारीख को अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है 8/12/2012 बिकॉज ऑफ परचेज रिटर्न। ₹1,100। और एक टी अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, परचेज रिटर्न का।
जिसमें हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट 8/12/2012 बिकॉज ऑफ अकाउंट्स पेबल, सर अमाउंट आ गया 1100 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 12 तारीख को आ रही है, सोल मर्चेंडाइज टू मुमताज़ ऑन अकाउंट 22,000 रुपये की। सोल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, पैसे नहीं लिए होंगे, सेल्स हो गई होगी, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सर सेल्स क्रेडिट। अमाउंट आपके पास 22,000 रुपये है, 22,000 डेबिट और 22,000 क्रेडिट। यहाँ पर हमारे अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट भी नहीं है और सेल्स का भी नहीं है, दोनों बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ मैं अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट और उसके बाद बनाएंगे हम सेल्स का टी अकाउंट, जो कि बना लिया। अकाउंट्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जी, आ रहा है 5,000 रुपये आ रहा है, एसेट है। ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपये आ रहा है और एंट्री में अकाउंट्स रिसीवेबल 12/12/2012 को क्या हो रहा है, सेल्स की वजह से 22,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल में आते हैं, डेबिट में आते हैं। और सर 12 दिसंबर 2012 को बिकॉज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल सेल्स की अमाउंट आती है क्रेडिट में 22,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, ठीक है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सर डेट आ रही है 15 और 15,000 रुपये आ रहे हैं। कैश बेची है, सही है, कैश आया होगा और हमारा रेवेन्यू बढ़ गया होगा। सर सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट 15/12/2012 को सेल्स की वजह से, कैश की वजह से सेल्स क्रेडिट हो रही है, सर 15,000 रुपये आ गए। इसी तरह से कैश का टी अकाउंट नहीं है, हम कैश का टी अकाउंट बना लेते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास कोई जी 10,000 रुपये आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स, बिकॉज ऑफ सेल्स कितना 15,000 रुपये, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हम देखें तो मर्चेंडाइज रिटर्न वॉज रिटर्न बाय मुमताज़। मुमताज़ कौन है, जिसको हमने माल बेचा था, अब उसने हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये एंट्री कॉपी कर लीजिएगा, मैं आगे एंट्रीज बना रहा हूँ। 17 तारीख को रिटर्न होती है गुड्स 1,200 रुपये की। गुड्स रिटर्न का मतलब सेल्स रिटर्न, ये हमने रिटर्न नहीं करी, हमें कस्टमर ने रिटर्न करी है। और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 1,200 रुपये डेबिट, 1,200 रुपये क्रेडिट। सर आप इसका क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 17 तारीख को, 17/12/2012 को। सेल्स रिटर्न की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, 1,200 रुपये आ गए। और सर सेल्स रिटर्न का भी एक टी अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ बना लेते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है 17/12/2012 अकाउंट से रिसीवेबल की वजह से, अमाउंट आ गई 1,200 रुपये। इसी तरह से अब नेक्स्ट एंट्री आ रही है 18 तारीख को, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर 5,000 का। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, सर ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, तो ऑफिस इक्विपमेंट ये लिखेंगे। ऑन अकाउंट है, अकाउंट्स पेबल, लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपने पैसे नहीं दिए। और सर अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है हमारे पास 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डेबिट, 5,000 रुपये क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना लेते हैं, एक ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, ये हमारे पास 18/12/2012 को अकाउंट्स पेबल की वजह से ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होता है और सर 5,000 रुपये हम लिख लेते हैं। और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है आपका, तो अकाउंट्स पेबल
18/12/2012 को बिकॉज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा पूरा, 5,000 रुपये। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 10,000, 20 तारीख को ओपन अ बैंक अकाउंट खुलवाते हैं सर। बैंक अकाउंट जब खुलवाएंगे तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे और कैश से पैसे चले जाएंगे। अमाउंट कितना आ रहा है? 10,000 रुपये है। ठीक है, बैंक का हमारे पास टी अकाउंट नहीं है, अभी बना लेते हैं। बैंक का टी अकाउंट हमने बना लिया। बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस है? नहीं सर, नहीं है। लेकिन सर बैंक का बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास बैंक डेबिट में आ रहा है 20 तारीख को, 20/12/2012 को, और रीज़न क्या है? कैश। अमाउंट आ गया 10,000 रुपये। और सर कैश क्या हो रहा है आपके पास? क्रेडिट हो रहा है 20/12/2012 बिकॉज ऑफ बैंक, और अमाउंट आ गया 10,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास आती है एंट्री विड्रू मर्चेंडाइज 2,000 और कैश 2,000 पर्सनल यूज़ के लिए। मर्चेंडाइज निकाली और कैश निकाला 24 तारीख को। 24 तारीख को ड्राइंग, पर्सनल यूज़ में ड्राइंग्स आती हैं वापस, और सर कैश निकाल रहा है और ये मर्चेंडाइज निकाल रहा है। कितना कितना? 2,000 रुपये मर्चेंडाइज के और 3,000 रुपये कैश के। 2,000 रुपये और 3,000 रुपये मर्चेंडाइज। कैश के 3,000 है, मर्चेंडाइज के 2,000 है। ठीक है सर, मर्चेंडाइज का टी अकाउंट नहीं है, वो बना लेते हैं अपने पास। यहाँ पर मैंने बना लिया मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास 3,000 रुपये। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये एसेट हमारा ओपनिंग बैलेंस 3,000 है। उसके बाद मर्चेंडाइज क्या होती है? क्रेडिट होती है, क्योंकि ओनर जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है ड्राइंग। सर 2,000 रुपये हमने लिख दिए। इसी तरह से कैश कम होता है ड्राइंग की वजह से। ड्राइंग की वजह से डेट आप लिख लीजिएगा, ड्राइंग की वजह से कैश आपका कम होता है। अमाउंट आता है 3,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंस। पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस। सर सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट दे रहे हैं? 2,000 रुपये की सैलरी पे कर रहे हैं। बहुत कम सैलरी है लेकिन पे हो रही है। तो यहाँ पर एक सैलरीज एक्सपेंस का भी एक अकाउंट बना लेते हैं। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, डेट देख लीजिएगा आप जो भी होगी 2,000 रुपये से, और कैश क्रेडिट बिकॉज ऑफ सैलरीज एक्सपेंस 2,000 रुपये। एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब टाइम आ गया इन सबको बैलेंस करने का। चलें सर इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बड़ी अमाउंट जो है वो दोनों जगह लिखनी है। तो 7,000 रुपये बड़ी अमाउंट है, क्योंकि इसकी क्रेडिट में कुछ नहीं आ रहा, तो कैरिड फॉरवर्ड हमारे पास 7,000 रुपये ही हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या बड़ी अमाउंट कितनी है। 8,000 रुपये प्लस 7,000 और प्लस 5,000। सर ये आपके पास 20,000 रुपये बड़ी अमाउंट है, आपने दोनों जगह लिख ली है, और इसमें से आपने 1,100 रुपये माइनस किए, तो आपके पास 18,900 ये क्या आ गया? कैरी फॉरवर्ड यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। सर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको 1,100 रुपये दोनों जगह लिख लेंगे हम, और कैरी फॉरवर्ड आपके पास 1,100 रुपये ही आ जाए। उसके बाद यहाँ पर बड़ी अमाउंट देखते हैं कितनी है। 22 + 5, सर ये हो गया 27,000। 27 में से आप माइनस करेंगे 1,200 रुपये। तो सर आपके पास
कैरी फॉरवर्ड आएगा 25,800। उसके बाद आपके पास ये हो गया 22 और 32 और 37,000 दोनों जगह आपके पास जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड आपके पास 37,000 हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको टोटल करना है। कितना बनेगा ये 10 + 15 सर, ये हो गया एक तो 25,000। इसके बाद इसे माइनस करना है हमने 15,000। सर कैरी फॉरवर्ड आपके पास बचेगा 10,000 रुपये। 1,200 रुपये आपने दोनों जगह लिख लिया, और कैरी फॉरवर्ड में आ गया वो 1,200 रुपये। इसी तरह से 5,000 रुपये आपने दोनों जगह लिख लिया, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 5,000 रुपये ऐसे आ गए। यहाँ पर 10,000 रुपये लिख लिया आपने क्लोजिंग, कितना होगा इसका 10,000 रुपये। और सर यहाँ पर 3,000 रुपये बड़ी अमाउंट है, और कैरी फॉरवर्ड कितना आ गया आपके पास 1,000 रुपये। 3,000 माइनस 2,000 1,000 रुपये, और यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है तो 2,000 रुपये आपकी कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। जी सर, सवाल कंप्लीट हो गया। आप इसको चेक कर लेगा, कहीं एक आध जगह अगर हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, मैंने जल्दी में किया है, लेकिन आपने करना इसी तरीके से जो मैंने आपको मेथड तरीका बताया, आपने उसी तरीक़ों को फॉलो करना है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है, और अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है आप अगेन क्लिप सुनें, आप अगेन प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तरीक़ेकार हमारा क्या होता है, एंट्रीज बना के हम लेजर बनाते हैं, तो इससे हमें आसानी हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।